इस्लामाबाद, पिशावर, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ला शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 122 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के जिला फरखार से 58 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ला मर्दान, चारसदा, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में महसूस किया गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में भी ज़लज़ला, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन काला शाह काकू के करीब डीरेल। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतरी, 2 बोगियां उलट गईं। 25 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू टीम पहुंचने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक जाए हादसा से रेलवे ट्रैक के टूटने का इंकिशाफ हुआ है। टूटी हुई पटरी के टुकड़े भी मिले हैं। मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसे के बाद ट्रेन के रूट्स तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेन बरास्ता, वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। मौजूदा निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। फौरी तौर पर तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाकर सबको बुलाया जाए। जिसकी भी गलती हो उसे कसूरवार ठहराया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया। मुस्तफा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। सरमायाकार मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बलूचिस्तान और KP में जंग के हालात हैं। कबायली अजला और बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए। निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत से कानून की हुक्मरानी को शदीद नुकसान पहुंचा। 26वीं आईनी तरमीम फौरी वापस ली जाए। रहनुमा PTI असद कैसर ने सवाल उठाया कि क्या अब इंसाफ के लिए आलमी अदालतों में जाना होगा। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम और PTI की क़यादत को सजाएं सुनाने के अमल पर तबादला ख्याल। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आने को तैयार। पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की दरखास्तें दे दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का दावा। बोली, कासिम और सुलेमान ने चंद रोज़ कबल लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़ा दरखास्तें जमा कराईं। हाई कमीशन ने जवाब दिया कि वीज़ा की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के जवाब का इंतजार है। चंद रोज़ कबल अलीमा खान ये भी कह चुकी कि सुलेमान और कासिम अपने वालिद की रिहाई की तहरीक के सिलसिले में पाकिस्तान आ रहे हैं। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। पाकिस्तान के लिए टैरिफ कम करके 19% कर दिया। अमेरिकी सदर के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी। भारत पर 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने बांग्लादेशी दरामदात पर भी टैरिफ 37% से कम करके 20% कर दिया। श्रीलंका और ताइवान पर भी 20%, थाईलैंड पर 19% और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। सदर ट्रंप ने हमसाया मुल्क कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। इजराइल, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, फ्यूजी, जापान समेत दीगर ममालिक पर 15% इजाफी टैरिफ आए। उधर पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान अमरीका से तेल का पहला कार्गो दरामद करने के लिए तैयार। अमरीका से तेल का कार्गो बहरी जहाज अक्टूबर के आखिर तक पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लाइट क्रूड कार्गो रवा माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। अमेरिका की पाबंदियां और जुर्माने की धमकी काम दिखा गई। भारत के लिए रूसी तेल ले जाने वाले 3 कार्गो जहाजों का रास्ता तब्दील। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों बहरी जहाजों को भारत के बजाय दीगर मकामात की जानिब मोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी खजाना महकमे ने ईरान और रूस से तिजारत में मुंसलिक 115 से ज्यादा अफराद, कंपनीज और जहाजों पर पाबंदी आयद की थी। भारत बड़े पैमाने पर रूसी तेल दरामद करके रिफाइन करने के बाद दीगर ममालिक को फरोख्त करता है। शाम का अस्सवेदा में खून रेज झड़पों की तहकीकात का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता माह दरोज और कबायली जंगजुओं में तसादुम में सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। ट्रंप इंतजामिया ने 10,000 नए एहलकारों की भर्ती का मंसूबा तैयार कर लिया। इमिग्रेशन में भर्ती होने वाले एहलकारों को $50,000 तक बोनस की पेशकश कर दी। डेपुटेशन पर आने वाले अफसरान को तनख्वाह के साथ ओवर टाइम भी मिलेगा।
अमेरिका की तिजारती जंग ने दीगर आलमी ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया। नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड ने मुतअद्दिद लातीनी अमरीकी ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे कर लिए। यूरोपीय यूनियन और इंडोनेशिया के दरमियान बड़ा तिजारती मुआहदा भी मुतवक्किल। कैनेडियन हुकूमत के एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकिरात। चीन भी अमरीका के बजाय ब्राज़ील से सोयाबीन की खरीदारी करने लगा। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में शिद्दत। अमेरिकी सदर ने रूस के करीबी पानियों में न्यूक्लियर आबदोज तैनात करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने इकदाम रूसी रहनुमा मेदवेदेव के सोवियत दौर के न्यूक्लियर हमले के बयान के बाद उठाया। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन में ठोस अमन की जरूरत पर जोर। कहा ऐसे इकदाम उठाए जाएं जो दोनों ममालिक की सलामती को यकीनी बनाए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बराह रास्त बातचीत का मुतालबा दोहरा दिया। उधर रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमलों में अमवात 26 हो गई, 160 अफराद जख्मी हैं। लोगों को बचाने के लिए आबदोज़ें तैनात की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा रूस के साबिक सदर की धमकी के बाद आबदोज़ें तैनात करने का कदम उठाया। अमरीकी एलची विटकॉफ ने गजा में खुराक की फ्राहमी पर इस्राएली हुकाम से मुलाकात की। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, ये अच्छा इकदाम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में इजरायली मुजालिम रुकवाने के लिए लिखे खत का जवाब दे दिया। केयर स्टार्मर ने इसराइल की जानिब से इमदाद में रुकावटों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइल पर वाज़े कर दिया कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। मलाला यूसुफजई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने केयर स्टार्मर के जवाब को नाकाफी करार देते हुए दोबारा खत लिखकर अमली इक़दाम का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहर में मामूलाते जिंदगी मफलूज। मैनहट्टन क्वींस में सड़कें तालाब बन गईं। 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश हुई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिशों की तबाहकारियां। अम्बात 173 तक पहुंच गईं। 300 अफराद जख्मी। रियासत के 30 अजला में एमरजेंसी नाफिज है। बरतानिया में रवां सीजन का छठा तूफान टकराने को तैयार। फ्लोरेस तूफान पीर को बरतानिया से टकराएगा। दहशतगर्द इसराइल का इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर दहशतगर्द हमला। अक़वाम मुत्तहिदा ने वीडियो जारी कर दी। यूएन नुमाइंदे के मुताबिक इसराइली फौज ने बेबस भूखे अफराद पर गोलियां चलाईं। यूएन गाड़ियां 2 घंटे की ताख़ीर के बाद चेक पॉइंट से गुजरी। गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 82 अफराद शहीद। भूख से मजीद 2 नौमौलूद और 1 नौजवान जान की बाजी हार गया। भूख से शहीद अफराद की तादाद 162 हो गई, 92 बच्चे भी शामिल। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के हमले भी जारी। गजा में शोहदा की तादाद 60,332 हो गई, 1,47,643 जख्मी हैं। रूस ने जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनी की पैदावार शुरू कर दी। सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये मिसाइल साल के आखिर तक बेलारूस में तैनात किए जाएंगे। जदीद मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से हदफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल नेटो इत्तेहादियों पर भी इस्तेमाल हो सकता है। पुतिन की धमकी बोले ओरेशनी पूरे यूरोप को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।